हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन दीवान में। बच्चों, मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी मतलब जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो मतलब लॉकडाउन के समय में पढ़ाई कर सकें, उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो बच्चों, अब हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो था कि अगर हम दो चालकों को अगर हम किसी मतलब समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेटों के बीच में कितना ऊर्जा घनत्व इकट्ठा हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर हम दो चालकों को, दो हमारे पास मान लेते हैं आवेशित चालक हैं, सपोज ये पहला चालक है ए और इसको हमने इस पे आवेश है Q1, ऐसे हमने आवेश दिखा दिया +Q1, और दूसरा चालक है इस पे आवेश मान लिया हमने कितना है Q2, और इन दो चालकों पे इनकी अलग अलग धारिताएं हैं। धारिता आप जानते हैं किसे बोलते हैं, कैपेसिटी को बोलते हैं। इसकी कितनी धारिता है C1, इसकी कितनी है C2। आप देख सकते हैं इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, तो जिसका आकार छोटा होगा वो कम आवेश ग्रहण करेगा, जिसका आकार ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आवेश ग्रहण करेगा। इनके विभव V1 और V2 मान लिए हमने। तो फिलहाल ये स्थिति है आपके सामने जोड़ने से पहले। अब मान लो हमने एक तार से इन्हें जोड़ दिया, ठीक है। अब एक तार से हमने जोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि V1 विभव ज़्यादा है और V2 विभव कम है। तो आपको बताया था मैंने कि आवेश का प्रवाह वहाँ से होता है जिसका विभव ज़्यादा होता है। तो A से B की तरफ आवेश का प्रवाह होने लगेगा, और कब तक होता रहेगा, जब तक कि इनमें आवेश का लेवल मतलब विभव बराबर नहीं हो जाता। तो बाद में मान लेते हैं इनका दोनों का विभव कितना हो गया, V। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये हमें ज्ञात करना है। जब हम चालकों को जोड़ देंगे तो इन दोनों के विभव, देखो बिल्कुल ऐसा केस है जैसे मान लो एक ये अलग अलग दो बर्तन हैं और इनमें आपने पानी लिया हुआ है। मान लो इसमें इतना पानी है और ये मान लो इस तरह का बर्तन है, इसमें जो है पानी मान लो कम है, और आप इन्हें जोड़ दो ऐसे एक ट्यूब से। तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा, पानी ऐसे बहने लगेगा, ठीक है। और कब तक बहता रहेगा, जब तक दोनों में पानी के लेवल बराबर नहीं हो जाते। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पे है, आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक इनमें आवेश का लेवल, उसको बोलते हैं विभव, विभव जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाता। तो बाद में दोनों का विभव कितना हो जाएगा, V। तो इसका विभव बाद में कितना हो जाएगा, V, और इसका विभव भी कितना हो जाएगा, V। अच्छा, आप देखो इनमें जल की मात्रा बदल जाएगी। तो जल की मात्रा, यहाँ पे आवेश की मात्रा समझ सकते हो आप। आवेश की मात्रा इसमें रह जाएगी Q1 डैश, इसमें रह जाएगी Q2 डैश। एक चीज़ नहीं बदलेगी, धारिता, क्योंकि धारिता डिपेंड करती है बर्तन के आकार पे। जैसे यहाँ पे ये बर्तन है, मान लो ये 5 लीटर का है, तो 5 लीटर पानी तो आ सकता है इसमें, मैक्सिमम 5 लीटर आ सकता है ना। तो और इसमें जो ये मान लो 10 लीटर का, इसमें 10 लीटर आ सकता है। तो आप देखो बर्तन का आकार अगर बदलेगा तो उसमें आने वाले जल की मात्रा बदलेगी। ऐसे यहाँ पे है, अगर चालक बड़ा या छोटा होगा तो उस पर इकट्ठा होने वाला आवेश ही बदल जाएगा। तो हमें यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव जो होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे, पहले तो लिख देंगे कि भाई चालकों को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव के चालक की ओर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। यह है विभव, मतलब जो बाद में समान हो गए, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। उभयनिष्ठ विभव को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, अब आप संधारित्र का फॉर्मूला देख लो, Q = CV से V कितना होता है, Q/C। तो यही फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल आवेश ऊपर क्या है, टोटल चार्ज अपॉन कुल धारिता। तो बेटा कुल आवेश कितना हो जाएगा इनका, टोटल आवेश पहले पे Q1 दूसरे पे Q2 और कुल धारिता कितनी हो जाएगी, पहले की C1 दूसरे की C2।
अब यही फॉर्मूला दोबारा से लगा दो, Q इक्वल टू सी वी, तो Q1 क्या हो जाएगा C1V1, Q2 C2V2 हो जाएगा, और अपॉन धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो ये उबेनिश-ड्यूबो का सूत्र है जो आपको याद रखना है। आगे के हेडिंग में इसको हम यूज करेंगे। इससे नेक्स्ट जो हेडिंग हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होता है, किस आवेश किस पे कितना चार्ज जाएगा ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।